ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सृष्टि अध्याय तृतीय। समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण और इन अवतारों की श्रृंखला में सबसे पहले हमने देखा भगवान के अवतार के रूप में चतुष्कुमार। द्वितीय 2 नंबर की संख्या पर देखा सूकर रूप में भगवान प्रकट हुए। वराह रूप में 3 नंबर पर हमने देखा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए नारद मुनि के रूप में, ये भी शक्त्यावेश अवतार है। चतुर्थ नंबर पर हमने देखा कि भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र के रूप में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। नर भी भगवान है, नारायण भी भगवान है, क्योंकि नर को भी भगवान ने शक्त्यावेश किया है। ठीक है। और फिर 5वें अवतार के रूप में हमने देखा कपिल भगवान को। 6ठे अवतार के रूप में हमने देखा अत्रि मुनि के पुत्र दत्तात्रेय भगवान। और 7वें अवतार के रूप में हमने देखा कि रुचि तथा धर्म की पत्नी के रूप में भगवान प्रकट हुए। क्या नाम से प्रकट हुए? यज्ञ। यज्ञ के नाम से भगवान प्रकट हुए। और आज हम देख रहे हैं श्लोक संख्या 13। राइट, आज हमें 13 करना है। 12 करना है। 12 नहीं किया ना? अच्छा, यज्ञ वाला नहीं किया है। ओके, तो ठीक है, धन्यवाद। श्लोक उच्चारण करेंगे। सुमन माता जी कृपया करके उच्चारण कीजिए। श्लोक संख्या 12। पहले शब्दार्थ में से ततः सप्तमे आकुत्याम रुचेः यज्ञः अभ्यजायत सह याम आध्ये सुरगणेः अपात स्वयं भुवंतरम। श्लोक में से ततः सप्तम आकुत्याम रुचे यज्ञोरभ्यजायत स यामाध्ये सुरगणेर अपात स्वयं भुवंतरम। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाध्ये सुरगणेर अपत्या स्वयं भुवंतरम।
शब्दार्थ ततः तत्पश्चात सप्तमे सातवां आकुत्याम आकुति के गर्भ से रुचे है प्रजापति रुचि के द्वारा यज्ञ यज्ञ रूप में श्री भगवान का अवतार अभ्य जायत अवतरित हुए सह वे याम आद्य याम इत्यादि से सुरगणे देवताओं के द्वारा अपात शासन किया स्वयंभुवंतरम स्वयंभुव मनु का काल परिवर्तन मनवंतर अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो भगवान के अवतारों की श्रृंखला में हम देख रहे हैं ये सातवां अवतार कल बताया था, आज फिर से बता रहे हैं। ये कुछ श्रृंखला नहीं है कि एक के बाद एक पहला अवतार ये, दूसरा अवतार ये, तीसरा अवतार ये। कुल संख्या को बताने के लिए कि ये अलग अलग इतने ये अवतार हुए, मुख्य मुख्य अवतार, उसको बताने के लिए यहाँ पर इनको संख्या दी गई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं आज के श्लोक में, जो कि 12 नंबर का श्लोक है तीसरे अध्याय का प्रथम स्कंद का, कि सातवें अवतार के रूप में प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र सप्तम आकुत्याम रुचेर यज्ञो अभ्यजायत। तो प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति से प्रकट हुए और उनका नाम क्या है? यज्ञ। तो हमने भागवतम कथा रूप में समझा था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि यज्ञ भगवान है और ये भगवान का एक अवतार है और ये भी एक शक्त्यावेश अवतार है भगवान का। अब हम तात्पर्य में देखते हैं कि क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी। भौतिक जगत की विविध व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। ये हमने पहले भी समझा था कि ब्रह्मा जी का पद हो या देवी देवताओं का पद हो, एक ऐसे जीव को या तो बहुत बड़ा भक्त हो या बहुत अधिक पुण्य अर्जित किए हो, उनको ये पद मिलता है देवताओं का। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्य आत्माओं का अभाव होता है तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा प्रजापति इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभुव मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। स्वयंभुव मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्र लोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय श्री भगवान स्वयं इंद्र बन गए। याम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। तो ब्रह्मा जी के केस में भी हमने देखा था कि कुछ उस पद के लिए कोई उपयुक्त जीव नहीं है, इतने पुण्यशाली जीव नहीं है, तो वो ब्रह्मा जी का पद जो है स्वयं भगवान संभालते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम समझ रहे हैं तो ये पद किसका हो गया? कौन सा पद खाली हो गया था, या कौन से पद के लिए कोई व्यक्ति नहीं है? यस सुशील कुमार जी। प्रभु मंत्र चेंज हुआ है तो शंभु मनु चले गए हैं, तो उनकी जगह पे इनको मतलब ये इन्होंने चार्ज लिया है एक तरीके। स्वयं भुव मनु की जगह पर चार्ज लिया है किसने? भगवान ने, यज्ञ ने, भगवान यज्ञ ने। तो मनु की जगह भगवान आए हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अलग अलग पद है और अलग अलग पदों पर अगर रिक्त स्थान है और उनके लिए कोई जीव नहीं है तो भगवान वो पद ले सकते हैं। एक और तात्पर्य में उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि इंद्र लोक में भी अगर कुछ स्वयंभू मनु के समय में कोई नहीं था तो उसका पद भी भगवान ने, उसका कार्यभार भी भगवान ने संभाला है। ठीक है, तो ये यज्ञ रूप में क्या किया भगवान ने, क्या लीला की है, वो आगे हम देखेंगे जब इनका वर्णन आएगा। भागवतम में वंशावली आएगी। इसमें मुख्य श्लोक का शब्द ले लीजिए।
आकुत्याम रुचेरग्नो, तो माताजी का, पिताजी का और बेटे का नाम आ गया। आकुत्याम रुचेरग्नो। श्लोक संख्या 13। यस, कौन उच्चारण करेंगे? उज्ज्वला रस देवी दासी माता जी उच्चारण कीजिए शब्दार्थ में से। ठीक है। अष्टमे आ, अष्टमे पूरा। अष्टमे मेरु देव्याम तु अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभेः जातः उरुक्रमः नाभे जात उरुक्रम दर्शयन् वतर्म धीराणां दर्शनं वर्तं धीराणां दर्शयन् वरतं धीराणां दर्शन वर्तं धीराणां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। सर्व आश्रम नमस्कृतम्। श्लोक में से अष्टमे मेरु देव्याम तु अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभेर्जाता उरुक्रम नाभे जात उरुक्रम दर्शयन् वर्तम धीराणां दर्शनं वर्तं धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। सर्व आश्रम नमस्कृतम्। शब्दार्थ। अष्टमे आठवां अवतार मेरु देव्याम तु की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से नाभे राजा नाभि जातः जन्म लिया उरुक्रम सर्वशक्तिमान श्री भगवान दर्शयन दिखाया वर्तमा रास्ता धीराणाम सिद्ध मनुष्यों का सर्व सभी आश्रम जीवन के चारों आश्रमों द्वारा नमस्कृतम समादरित वंदनीय। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं। तो ये भगवान के यहाँ पर आठवें अवतार के बारे में बताया जाता है श्रृंखलाबद्ध तरीके से याद करने के लिए। ये आठवां अवतार है भगवान का ऋषभ देव के रूप में। पिताजी कौन है? तो राजा नाभि और पत्नी उनकी माता जो भगवान की माता हुई मेरु देवी। और इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया। दर्शयन वर्तम धीराणाम, और किनको दिखलाया? धीराणाम, सिद्ध मनुष्यों का। और विशेष करके किन मनुष्यों को दिखलाया? तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं। तो ये जो ऋषभ देव जी हैं, आप जानते हैं आगे इनकी कथा आएगी। कल हमने एक श्लोक इन्होंने अपने जो पुत्रों को शिक्षा दी थी उसके ऊपर व्याख्या की थी कि तपस्या किसके लिए करनी है। तपस्या भौतिक लाभ के लिए नहीं, ब्रह्म सुख के लिए करनी है, आध्यात्मिक लाभ के लिए करनी है। यहाँ पर एक शब्द आता है वर्तमा। वर्तमा किसी को याद है ये वर्तम शब्द कहाँ से है? वर्तमा एक गुरु के बारे में आता है। वर्तमा याद आया किसी को? वर्तमा। प्रमोद कुमार जी आपका वीडियो उल्टा है। यस, नहीं, तीन तरह के गुरु होते हैं। एक होते हैं वर्तमा प्रदर्शक गुरु, दूसरा शिक्षा गुरु और तीसरा दीक्षा गुरु। तो जो हमें रास्ता दिखलाते हैं, जो हमें शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु तक लेके जाते हैं, उनको कहते हैं वर्तमा प्रदर्शक गुरु। वर्तमा प्रदर्शक गुरु। तो जैसे कि आप में कोई एक दूसरे के मित्र हैं और आपको कोई लेकर के गया मंदिर, वहाँ पर किसी से मिलाया, प्रभु जी से मिलाया, उन्होंने जो है आपको कुछ शिक्षा दी, वो फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी की शिक्षा देते गए आपको और फिर आप प्रभुपाद जी से दीक्षित हो गए। तो सबसे पहले वर्तमान प्रदर्शक गुरु कौन हो गया? आपका मित्र।
मित्र। माइक बंद करना पड़ेगा। ठीक है, मित्र जो है वो वर्तमान प्रदर्शक गुरु हो गया। शिक्षा गुरु कौन हो गया? जो प्रभु जी थे वहां पर वो शिक्षा गुरु हो गए। दीक्षा गुरु कौन हो गए? प्रभुपाद जी हो गए। तो इस तरह से ये वर्तमान प्रदर्शक गुरु होते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में। तो ऋषभ देव जी जो हैं वो क्या बने? सबके रास्ता दिखाने वाले, सबको वर्तम करने वाले। लिखा हुआ वर्तम रास्ता। और कह रहे हैं कि इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, वर्तम दिखाया, मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया। धीराणाम, और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय। ऐसे लोग उस मार्ग का पालन करेंगे जिनका वंदन, जिनको सम्मान सभी आश्रमों को लोग करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। ठीक है, तात्पर्य, मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित हैं। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित है। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा और श्रमिक वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। ठीक है, क्या हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वृत्तिपरक। कैसा उनका वृत्ति है, किस तरह का झुकाव है, किस तरह का कार्य करने वाले हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है वृत्तिपरक को? अनीता देसाई माता जी, या और जिसके पास भी इंग्लिश में बुक है। प्रभु जी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल माता जी पूरा पढ़िए। प्रभु जी हमारे पास इंग्लिश वाला नहीं है, हम बस उसका मीनिंग बता रहे हैं। माता जी मैंने बोला इंग्लिश वाले से पढ़ना है। यस माता जी। जी प्रभु जी, the 4 divisions of occupation and 4 divisions of cultural advancement, the intelligent class, the administrative class, the productive class and the labor class. वापस माता जी, 4 divisions of, फर्स्ट वाला 4 divisions of cultural advancement. और उससे पहले The society of human beings is naturally divided into 8 by orders and statuses of life, the 4 divisions of occupation and 4 divisions of cultural advancement. ऑक्यूपेशन, ठीक है, वृत्तिपरक है। ऑक्यूपेशन किस तरह का कार्य करते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। तो सरल भाषा में अगर याद करना है आपको, तो पूरा जो समाज है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया, तो उसको बोलते हैं 4 वर्ण। और मनुष्य जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया, तो उसको बोलते हैं 4 आश्रम। ठीक है, मनुष्य जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया, वो 4 आश्रम हो गए। और पूरे समाज को, पूरे के पूरे समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया, उसको बोलते हैं वर्ण। ठीक है, इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों तथा आश्रमों द्वारा का वैधानिक गुरु होता है। ब्राह्मणों का भी गुरु है, क्षत्रियों का भी है, वैश्यों का भी, शूद्रों का भी है। और सभी आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? सन्यास आश्रम। ठीक है, सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती है: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमा अवस्था है। आगे प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन नहीं किया हो तो मैं छोटा सा बता देता हूं आपको। ठीक है, ये हम भगवत गीता में पढ़े हुए कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो कुटीचक का मतलब होता है कि घर से थोड़ा दूर एक कुटिया बना के रहता है और सहयोग घर से लेता है। घर छोड़ दिया, घर से दूर थोड़ा कुटिया बना के रहते हैं और घर से सहयोग लेते हैं, उसको बोलते हैं कुटीचक सन्यासी शुरुआत के। उसके बाद आता है बहुदक सन्यासी। बहुदक सन्यासी का अर्थ है अब घर से नहीं लेते हैं, अब बहुत सारे दूसरे अलग अलग घरों से सहयोग लेते हैं, भीख मांग करके अपना जीवन चलाते हैं, वो हो गए बहुदक सन्यासी। फिर आता है परिव्राजकाचार्य। अब उन्होंने कुटिया भी छोड़ दी, वो स्थान भी छोड़ दिया, अब वो गांव गांव और शहर शहर, राज्य राज्य भ्रमण करते हैं और सबको प्रचार करते हैं और इस तरह से वो सबके उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। फिर आता है परमहंस। परमहंस मतलब
फिर वो एक स्थान को चूज कर लेते हैं, वहां बैठ करके अपनी पूर्ण भक्ति, पूर्ण साधना और पूर्ण भगवान के प्रति प्रेम को अर्पण करते हैं भगवान को। ये है परमहंस। तो प्रभुपाद जी के लिए अगर आपने नाम सुना होगा, जब प्रणाम मंत्र बोला जाता है, अगर क्लियरली कभी सुनाई नहीं दिया तो आज मैं बोलता हूं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस, पहला शब्द आ रहा है परमहंस। विष्णुपाद है जिन्होंने विष्णु के चरणों की शरण ले रखी है। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, परमहंस भी है और परिव्राजकाचार्य भी है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या किया, घूम 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 के प्रचार किया, तो इसलिए परिव्राजकाचार्य अलग अलग स्थानों में जाकर के प्रचार किया। और ऐसा कहते हैं कि हमारे उत्थान के लिए, हमारे कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए परमहंस से प्रभुपाद जी परिव्राजकाचार्य स्थान पर आए और उन्होंने फिर ये भक्ति का प्रचार किया। क्योंकि वो चाहते तो आराम से राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके वहां जो उनकी साधना है, भक्ति है, वो आराम से कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, हमारे लिए वो स्थान छोड़ा, पूरे विश्व का भ्रमण किया, सबको भक्ति सिखाई, परिव्राजकाचार्य। इसी तरह से कहा जाता है, इसी संदर्भ में दूसरे भाव में, एक होता है कनिष्ठ अधिकारी, एक होता है मध्यम अधिकारी, एक होता है उत्तम अधिकारी। तो प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी है, लेकिन हम लोगों के लिए, हमें प्रचार करने के लिए, हमारे बीच में रह करके हमें सिखाने के लिए उन्होंने मध्यम अधिकारी का बनना भी स्वीकार किया और उन्होंने प्रचार किया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के सन्यासी हो गए। क्योंकि श्लोक में कहा गया था कि जो सबके द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है, वो व्यक्ति को ऋषभ देव जी मार्ग दिखा रहे सिद्धि का। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमावस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ श्री भगवान के अवतार थे। जो ये आपको सन्यास वाली बात को अंडरलाइन करना है तो कर लीजिए, 4 तरह के सन्यासी। और लोग जो बिल्कुल नहीं जानते वर्ण आश्रम के बारे में, वो उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के कितने पुत्र? 100 पुत्र। हम पहले थोड़ा सा कल चर्चा किए थे, अब आगे भी इसके बारे में आएगा। क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र होता है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तपस्या से जीवन क्या होता है? शुद्ध, पवित्र। आग में जब सोने को तपाया जाता है तो वो क्या बनता है? शुद्ध बनता जाता है, प्योर बनता जाता है। घी को आग में तपाते कम ताप पर धीरे धीरे उसकी सारी अशुद्धि निकल जाती है, शुद्ध घी आ जाता है। उसी तरह से तपस्या जो है जीवन को शुद्ध करती है। भगवत गीता में कौन सा श्लोक है? 18वें अध्याय का 3 बातें बताइए। कभी व्यक्ति को ये 3 चीजें नहीं त्यागनी चाहिए, और ये तीनों चीजें व्यक्ति को पावनानि मनीषिणः। यस, श्लोक संख्या। आप में से किसी ने तात्पर्य में ऐसा लिखा है, जहां जहां भगवत गीता का रेफरेंस आया वहां श्लोक नंबर डाला है? पेंसिल से या पेन से किसी ने डाला है? ठीक है, मेरी बुक आपको दे दूंगा पूनम माता जी, उसमें भी डाल दीजिएगा। यज्ञ दान तपः क्रिया, ये श्लोक का शुरुआत है। यज्ञ दान तपः क्रिया, या सेकंड लाइन होगी ये। ठीक है, नहीं मिला आपको, जल्दी ढूंढिए। अठारह 18.5 हरि बोल। तो क्या श्लोक है? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए श्लोक भी, आप फास्ट है इस सेवा में। हरि हरि बोल। तो भगवत गीता में भी कहा गया तपस्या व्यक्ति को शुद्ध करती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में जानना कि छोटी छोटी तपस्या, अब कल हमने बहुत चर्चा की थी उसके ऊपर। कल आपने देखा होगा मेरा कोई दूसरा रूप कथा कर रहा था, तो जब कथा में चले जाते, डिटेल में चले जाते, या कोई बैठा है उसको कुछ समझाना है आगे, तो फिर दूसरे रूप में कथा बोलनी पड़ती है। आज सिंपल जैसा है वैसे ही चल रहा है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। थोड़ा सा इसमें संस्कृत में थोड़ा है गड़बड़, ठीक है।
तो तपस्या बहुत आवश्यक है। तपो दिव्यम, तपस्या दिव्य के लिए करनी है, ब्रह्म सौख्यम के लिए करनी है। ये उन्होंने ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बताया था। और क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। भौतिक सुख कहता है कैसा है? निरंतर कम होने वाला है। आध्यात्मिक सुख निरंतर बढ़ने वाला है। भौतिक प्रेम कैसा है? निरंतर कम होने वाला है। आध्यात्मिक प्रेम निरंतर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो तपस्या करनी चाहिए। जल्दी से कोई बता सकता है आप में से कोई 2-3 प्रकार की तपस्या, सिंपल सिंपल तपस्या जो हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें थोड़ी भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए करनी चाहिए। नंबर 1 तपस्या, रेशमा माता जी। दूसरा हाथ खड़ा करो। यस, जी जो हम व्रत रखते हैं एकादशी का। एकादशी का उपवास एक छोटी सी तपस्या। माता जी तपस्या है कि आनंद समझ में नहीं आ रहा। कुट्टू का आटा, सिंगाड़े की वो, और बढ़िया से क्या बोलते हैं, फ्रूट सलाद और पनीर की सब्जी और बढ़िया अलग अलग आइटम। तो एक और तपस्या आई है नाम जप करना, सुबह जल्दी उठना, और यस वेरी गुड, श्रवण कीर्तन, यस वेरी गुड, यस। और कोई बताइए, कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं आप। यस शिखा माता जी बोलिए, 1-2 और तपस्या बताइए। दान करना, यस वेरी गुड। भोग लगाना, प्रसादम पाना, ठीक है। शिखा माता जी आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, हमने आपको। हरे कृष्ण प्रभु, मैंने कमेंट में लिखा प्रभु 4 बजे उठकर नाम जप करना, जी भगवान नाम जप करना, यस। 4 नियमों का पालन करना, बहुत इंपॉर्टेंट तपस्या लिखी है वंदना धामस्कर माता जी ने। 4 नियमों का पालन करना, ये एक तपस्या है। सुबह जल्दी उठना तपस्या है। और सबसे बड़ी तपस्या जो बहुत मुश्किल है वो क्या है? ओनली कृष्ण प्रसाद पाना। वेरी डिफिकल्ट। कहीं पर गए, किसी ने बोला बिना लहसुन प्याज का ही तो है, खा लीजिए ना, मन में भोग लगा लीजिए ना, और हम पा लेते हैं। तो डिफिकल्ट है थोड़ा फॉलो करना एज इट इज। ये भी एक तपस्या है। प्रचार करना, पुस्तक वितरण करना, ये तपस्या है। घर घर जा करके लोगों को बोलना कि थोड़ा महामंत्र का जप करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, बहुत बड़ी तपस्या है। लोगों से दान मांगना, मंदिर बन रहा है, थोड़ा आप थोड़ा सहयोग कर दीजिए प्लीज, थोड़ा आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए, ये एक तपस्या है। मंदिर में अपने अहंकार को मार करके सेवा करना, कि प्रभु जी ने बोल दिया थोड़ा इधर देखिए, थोड़ा कुछ गंदा हो गया है, थोड़ा सफाई कर दीजिए, थोड़ा ये बर्तन धो दीजिए, ये भी एक तपस्या है। गुरु आज्ञा का पालन सारी तपस्याओं का है, तो गुरु आज्ञा पालन कीजिए, सारी तपस्या होगी। यस, धन्यवाद। प्रत्येक जीव सुख की कामना में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। अल्पज्ञ मनुष्य वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की कामना करते हैं, किंतु ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख को कुकर सुकर भी भोगते हैं। ये जो लाइनें लिखी है ना, ये दुनिया में सब जगह आप व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में डाल दो, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके सबको भेज दो। ये पूरा वो संदेश है जो आप खुद इसको पढ़ करके 2 बार बोल सकते हो, प्रवचन कर सकते हो। इसका अंडरलाइन कर लो इसको। प्रत्येक जीव सुख की कामना करता है, कोई डाउट? बोले नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए भाग रहे हैं, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। अल्पज्ञ मनुष्य वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की कामना करते हैं। बुद्धिमान है वो क्या करेगा? आध्यात्मिक सुख की कामना करेगा। अल्पज्ञ मनुष्य कम बुद्धिमान है वो क्या सुख की कामना करेगा? भौतिक सुख की कामना करेगा। भौतिक सुख में अगर बात करें, अल्पज्ञ वो क्या कामना करेगा? क्षणिक सुख की कामना करेगा। भौतिक सुख में ही जो थोड़ा बुद्धिमान है वो क्या करेगा? थोड़ा लंबे समय तक आने, थोड़े समय बाद अच्छा सुख आने वाला है, उसकी कामना करेगा। तो बुद्धिमान बनना है व्यक्ति को, और अल्पज्ञ भौतिक सुख की कामना नहीं करनी है। किंतु ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथाकथित सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। और वो 4 सुख क्या है जो कुकर सुकर भी भोगते हैं और हम भी भोगते हैं?
आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार जो सुख है, सो कॉल्ड सुख जो है, कुकर सुकर, कुकर मतलब भाव भाव, और सुकर मतलब समझ गए आप। तो ये दोनों ही इसको भोग रहे हैं। यही नहीं, इस जगत में जो भी जीव है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सब ये चार सुख भोग रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये अल्पज्ञ मनुष्य हैं और वो ये इंद्रिय भोग की कामना करते हैं, भौतिक सुख की कामना करते हैं। कोई भी पशु पक्षी तथा जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये बचपन में क्यों नहीं पढ़ाया गया? बचपन में तो टीवी देख देख के बताया गया कि ये सुख है, पैसा सुख है, गाड़ी सुख है, बड़े बड़े लोगों ने बोला पैसा कमाओ, धन कमाओ, यही सुख है। अच्छा परिवार, अच्छी शादी करो, मित्र मित्री क्या बोलते हैं, मित्र रखो, महिला मित्र रखो, पुरुष मित्र रखो, इसमें सुख है। ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? देखो, ये बचपन में अगर पढ़ाया जाता, स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता कि असली सुख क्या है, तो व्यक्ति जो है आसानी से इन सबसे बाहर निकल जाता। प्रत्येक योनि, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, पूरा का पूरा तात्पर्य एकदम सॉलिड है। प्रभुपाद जी जब लंबा तात्पर्य लिख रहे हैं, मतलब समझ लेना पूरा एकदम बढ़िया से। प्रत्येक योनि जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने हेतु मिला है। असीम शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। ये सब माइंड की प्रोग्रामिंग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बचपन में पढ़ा देते तो हमें अरे मुझे तो असीम सुख मिलना है, अभी कहाँ मैं ये इसमें फंसूंगा, मैं नहीं, मुझे तो असीम सुख चाहिए, मुझे तो शाश्वत सुख चाहिए। पर क्या सुख है, क्या सिखाया गया? मतलब शब्द नहीं बोलना मुझे, ऐसा गलत शब्द, बट आप सब लोग समझ जाना कि टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से और अलग अलग लीडर्स के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हमें यही बताया गया, सुख तो बस पैसा कमाने में, अच्छा खाने में, घूमने फिरने में, आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें बढ़िया सुख है। इसकी स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाओ, इसमें ज्यादा सुख है। तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट के रूप में आज इस बात को आप लिखिए और इसको नोट कीजिए। और जो मेरे पॉइंट्स नोट करता है वो नोट करके, कहाँ नोट कर रहे हो भाई? आज तक एक भी भेजा नहीं है। अनीता टंडन माता जी कहाँ है वो? आज तक एक भी पॉइंट भेजा नहीं। नोट करने को तो बोल दिया था मैंने, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट के रूप में नोट कीजिए, अगर बचपन से ही बच्चों को सुख की सही परिभाषा और आध्यात्मिक सुख का ज्ञान दिया जाए तो बड़े होकर भौतिक सुख से अधिक आसक्त नहीं होंगे और हमेशा उस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए लालायित रहेंगे। समझ में आया आपको? जैसे मैं जस्ट थोड़ा ये बीच में समय ले रहा हूं, जैसे एक साइकोलॉजिकल होता है ये, ठीक है, कि एक बच्चा है, उसको बचपन से ऐसा बता दिया गया, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्टैंडर्ड पढ़ाई पढ़ाई, नंबर हाई ग्रेड 90+, 95+, ये वो। तो वो बच्चा जो है ना, फिर खेल में और उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसको बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, टॉप लेवल, टॉप टॉप टॉप।
उसी तरह से अगर हमें बचपन से ही अच्छे से बता दिया जाता कि ये जो भौतिक सुख है ये तो बस सबको मिलता है, आपको भी अपने जीवन में मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, और आप जो है आध्यात्मिक सुख के लिए, अपने आत्मा के सुख के लिए, अंतर्राम सुख के लिए आप अभ्यास करना है, उसकी कोशिश करनी है। और वो सुख ऐसा है कि वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता जाता है, वो शाश्वत है। भौतिक सुख तो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यस, कमेंट बॉक्स में भेज दिया, धन्यवाद, हरि बोल। ठीक है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत असीम सुख प्राप्त करने हेतु मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर इस बात को अंडरलाइन करना होगा कि यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर भौतिक सुख से दूर रहकर प्राप्त किया जा सकता है। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से हमें तपस्या करनी होगी, स्वेच्छा से थोड़ा कष्ट लेना होगा। स्वेच्छा से कष्ट लेने का अर्थ क्या हो गया? हमारा मन उसमें सहयोगी नहीं हो रहा है। हमारा मन कह रहा है नहीं, इसमें कष्ट है, इसमें थोड़ा लग सकता है कि मैं नीचा दिखूं लोगों को। कोई सेवा दी गई, उसमें लग रहा है हमारे को कष्ट लग रहा है, थोड़ा तपस्या लग रही है, लेकिन नहीं, मेरे को अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो मुझे ये कष्ट सहना होगा। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा आपको चेहरे पे मुस्कान भी आ जाएगी। जब अमेरिकन लोग जो है मायापुर में आए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य जो हैं जब मायापुर में आए थे तो वो रात को सो गए और अगले दिन सुबह जब पेट साफ करना था उनको कि भाई अब पेट साफ करना है, तो प्रभुपाद जी से सुबह उठ के पूछते हैं, स्वामी जी वॉशरूम्स कहाँ पर हैं, यहाँ पे टॉयलेट्स कहाँ पर हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये खेत दिख नहीं रहे क्या, इन खेतों में जाओ। तो उन्होंने खेत में जाना, स्वामी जी कैसे इसमें ओपन में जा सकते हैं, खेत में कैसे जा सकते हैं, खेत में कैसे वहां टॉयलेट करेंगे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है? बोले हाँ करना है। तो उठाओ लोटा, उठाओ, निकलो यहां से। तो आत्म साक्षात्कार के लिए सुख को, सुविधा को त्यागना होगा, थोड़ी तपस्या करनी होगी, कष्ट सहना होगा। भक्तों ने बहुत कष्ट सहन किए हैं, शुरुआत में बहुत कष्ट सहन किए। मायापुर में मंदिर बनाने के लिए, वृंदावन में मंदिर बनाने के लिए जो इस्कॉन मंदिर है पुराना वाला, वो पहले वहां जंगल सा हुआ करता था और वहां एक बैल होता था, बैल, बड़ा सांड सा बैल होता था और बहुत परेशान करता था उस जमीन पे। तो उसकी भी एक कहानी है। तो कहने का अर्थ है कि तपस्या बहुत की इन भक्तों ने जो शुरुआत में प्रभुपाद जी के साथ में थे। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं, धीर कहलाते हैं। अब ये पटु बनना है, हमें चालाक बनना है। कितनी बढ़िया बातें लिखी है, लेकिन रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गई, बचपन से कुछ गलत सीख गए, अब उस कारण से अभी तक भटक रहे हैं। ये बातें बचपन से सीख गए होते, दिमाग में अच्छे से सेट हो गई होती। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु है, एक्सपर्ट है, अपने आप को बचा लेता है कैसे भी करके। मान लीजिए आपके दोस्त ने, मित्र ने बोला चलो बाहर घूमते, आराम से बढ़िया खाना खाएंगे और उधर घूमने जाएंगे और ये तो आप बढ़िया, उसको पटु है क्या करके, अरे यार मैं क्या बताऊं, मेरे बहुत मन था तेरे साथ आने का, बाहर जाने का, लेकिन यार एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है और मुझे वो छोड़ नहीं सकता हूं। तो आपने पटुता से उसको क्या कर दिया, साइड में कर दिया। तो ये एक्सपर्टीज माया को आपको ये कहने की आपको आनी चाहिए, पटुता कि ठीक है माया जी, आपको हम बाद में देख लेंगे पर पक्का देखेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर जब हीरा नाम की वैश्या उनको मिलने के लिए आई तो उन्होंने बोला आप बैठिए, हम आपको आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करेंगे, आप इधर बैठ के नाम जब सुनिए। हम लोगों को ऐसा ट्राई नहीं करना है। वो हरिदास ठाकुर है, नामाचार्य हैं। तो इस तरह से
अब ये कौन मैसेज कर रहे हैं? एडमिन पीसी, कृपया करके अपने नाम से ज्वाइन करो तो हमें मालूम पड़ेगा कि आप कौन संदेश भेज रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर जो है वो नाम जब करते रहे, वैसे चली गई, फिर दूसरे दिन आई, फिर आई, फिर वो बैठी नाम जब सुनती रही। हरिदास ठाकुर जी उनको बोलते रहे, अभी पूरा नहीं हुआ है माला, अभी 16 ये पूरी मेरी जितनी भी संख्या है ये पूरी हो जाएगी ना, फिर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो एक्सपर्ट, पटु लोग बहुत सारे पटु होते हैं कि नहीं होते? बहुत सारे काम बिजनेस करने में पटु होते हैं। अब प्रभु जी आ गए हैं, दुकान पे आ गए हैं, ऑफिस में आ गए, अब पटुता दिखानी है। कैसे दिखाएं? केवल चेक भी नहीं देना है और प्रसाद भी लेना है, तो पटुता कैसे दिखाए? प्रसाद तो लेना है, चेक नहीं देना है, अब क्या करें? तो पटुता दिखाते अपने हिसाब से, आप समझ जाओ अब आगे। तो लोग पटु है किस चीज में? भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमें किसमें पटु होना है? भौतिक आनंद को मना करने के लिए और आध्यात्मिक आनंद को स्वीकार करने के लिए। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में वे शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण रूपेण उदासीन हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण अल्पज्ञानी मनुष्य नहीं कर पाते, लेकिन सभी मनुष्य इसकी पूजा करते हैं। तो परमहंस पद के बारे में बताया कि कौन सन्यासी बन सकता है, कौन सन्यास ग्रहण कर सकता है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को निग्रह कर लिया है वो सन्यासी बन सकता है। और राजा ऋषभदेव जी जो हैं भगवान के अवतार हैं, उन्होंने जीवन के अंत में सारी शारीरिक आवश्यकताओं को बंद कर दिया, मना कर दिया। किसी को वो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते थे और ऐसा किसी को अनुकरण नहीं करना चाहिए। और मनुष्य ऐसे त्याग की पूजा करते हैं। ठीक है। श्लोक संख्या 14, इसमें महत्वपूर्ण शब्द लिख लीजिए। श्लोक संख्या 13 में ऋषभदेव जी का अवतार। शब्दार्थ में कहीं ऋषभदेव थोड़ी ना लिखा है, लाइक श्लोक में कोई वर्ड नहीं है। उरुक्रम सर्वशक्तिमान, भगवान का नाम सीधा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मुख्य शब्द लिखते हैं। दर्शयन वर्तम धीराणाम, धीर मनुष्य को वर्तम रास्ता दर्शयन दिखाते हैं, दिखाया। किसने? ऋषभदेव जी ने। श्लोक संख्या 14, यह श्लोक उच्चारण करेंगे आप में से। मंजू तोड़ी माता जी माइक अनम्यूट कीजिए। श्लोक संख्या 14। ऋषिभिः याचितः भेजे, माता जी ठीक है, कोई और उच्चारण कीजिए आप में। संतोष गोयनका जी। ऋषिभिः याचितः भेजे, ऋषिभिः याचिता भेजे, नवमं पार्थिवं वपुः, नवमं पार्थिवं वपुः, दुग्ध इमाम औषधिः विप्रा, दुग्ध इमाम औषधि विप्रः, तेन अयं सह उष्णतमा, तेन अयं सह उष्णतमः। यस। शब्दार्थ, ऋषिभिः मुनियों द्वारा, याचितः, सॉरी श्लोक का एक बार और उच्चारण कर लेते हैं। ऋषिभिर याचितो भेजे, नवमं पार्थिवं वपुः, दुग्धे मामोषधि विप्रा, तेने अयं आस्ते नायं स उष्तमः। शब्दार्थ, ऋषिभिः मुनियों द्वारा, याचितः मांगे जाने पर, भेजे स्वीकार किया, नवमम नौवा, पार्थिवम
पृथ्वी के शासक, वपुहु शरीर, दुग्ध दुहते हुए, इमाम ये सब, औषधि ही पृथ्वी की उपजे, विप्राह हे ब्राह्मणों, तेन के द्वारा, अयम यह, सह वह, उष्तमः अत्यंत आकर्षक। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फल स्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो ये भगवान के 9वें अवतार के बारे में वर्णन है। और नवमम पार्थिवम वपुहु, पार्थिवम मतलब शरीर, वपुहु पार्थिव मतलब पृथ्वी के शासक के रूप में उन्होंने शरीर धारण किया, वपुहु। और दुग्ध अर्थात दुहते हुए, दुहते हुए से यहाँ क्या मतलब है? इस पृथ्वी को जोतते हुए कि क्या दुग्धम है यहाँ पर? यस, कृष्णकांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो और ऋषियों को जो बोला जाता है, कभी जैसे दोहन करते हैं, जैसे गाय का दूध निकालते हैं, तो जैसे लोग वैसे ही पृथ्वी को दोहन किया, मानो उनने जोता पृथ्वी और उसे जड़ी बूटियां प्राप्त करी। ऋषियों द्वारा, ऋषिवीर मुनियों द्वारा याचित मांगे जाने पर भेजे, स्वीकार किया, भगवान ने स्वीकार किया। कौन सा रूप स्वीकार किया? पार्थिवम पृथ्वी के शासक के रूप में, वपुहु शरीर स्वीकार किया, दुग्ध दुहते हुए, इमाम ये सब, औषधि पृथ्वी की उपजे। तो उन्होंने क्या किया है? यहाँ पर अनुवाद में पढ़िए, दुग्ध शब्द यहाँ क्यों आया है? तो कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। तो यहाँ दुग्धम से अर्थ क्या है? जोतना। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। उष्तमः अत्यंत आकर्षक बन गई। उष्तमः फिर से याद दिलाता हूं, पूरे एक एक श्लोक में कोई एक एक दो संस्कृत के सब ले लिया कीजिए, जो आपको थोड़ा इजी लग रहा है याद करने में, इंपॉर्टेंट लग रहा है। वपुहु शरीर, पार्थिवम पृथ्वी के शासक, और एक और था पार्थिवम, पार्थिवम अर्थात पार्थिव शरीर जो बोलते हैं। ठीक है, तो राजा पृथु भगवान के अवतार हुए और इनकी बहुत ही सुंदर कथा आती है, और शायद प्रभुपाद जी ने अगर इसमें बताया है तो हम पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। राजा पृथु के अवतरित होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। क्या नाम था उनके पापी पिता का? राजा वेन। और वेन से फिर कौन हुए थे? वेन के भी पिताजी का नाम क्या था? राजा पृथु के अवतरित होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई हुई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने श्री भगवान से न केवल अवतरित होने हेतु प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार दिया, राजा वेन को। राजा का कार्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरतते हैं तो बुद्धिमान व्यक्तियों को उसे सिंहासन से उतार देना चाहिए, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने श्री भगवान से अवतरित होने की प्रार्थना की और श्री भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की इच्छा नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद ढूंढ निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक बन गया।
ये बहुत सुंदर कथा है राजा पृथु की, चौथे स्कंद में आएगी, हम पढ़ेंगे। तो ये राजा वेन थे, वो कुशासक थे, वो प्रजा के ऊपर सही तरीके से शासन नहीं कर रहे थे। तब ऋषियों ने उनको क्या कर दिया था, मार दिया था। और फिर बाद में भगवान से निवेदन किया था भगवान को प्रकट होने के लिए। पर प्रकट कैसे हुए थे भगवान? उनके शरीर के मंथन करके, उनके शरीर को जो है वो बचाया था और उसके शरीर को मंथन करके उन्होंने भगवान को आह्वान किया था कि आप भगवान प्रकट होंगे। राइट कृष्णकांत प्रभु जी, क्या बात है? हरे कृष्ण प्रभु, इसके गंगा को मंथन किया था। नीचे के भाग का, जब पेट के नीचे के भाग का उन्होंने मंथन किया था और इसको बचा के रखा था। ये भी बताया गया है कि उनके शरीर को किस प्रकार से बचा के रखा था। तो भगवान और पृथ्वी का क्या कारण था? पृथ्वी को क्यों दंड देने वाले थे पृथु महाराज? यस, थोड़ा सा याद आ रहा है किसी को? पृथ्वी को दंड देने वाले थे पृथु महाराज। यस, सुशीला हेमकार माता जी। प्रभु जी, पृथ्वी ने सारी चीजें बंद कर दी थी देनी लोगों को। क्यों बंद कर दिया था? प्रभु जी, कुछ लोग, पाप बढ़ गया था और अत्याचार होने लगे थे। वो राजा जो है उसने यस, भूमिका महाजन माता जी, वेरी गुड। यस प्रभु जी, माता जी ठीक बोल रहे हैं कि तब जो राजा अंक जो वेन थे उनकी वजह से जो है पाप अत्याचार जो इतना बढ़ गया था, तो उस टाइम पृथ्वी माता ने जो है सारे जो बीज है वो अपने अंदर ले लिए थे और उन्होंने यस, तो उन्होंने जो है पौधे वनस्पतियां आदि प्रकट करना बंद कर दिया था। तो पृथु महाराज जो है पृथ्वी को दंड देने वाले थे। फिर पृथ्वी जो है वो माफी मांगती है और फिर बाद में जो है एक बहुत सुंदर पृथ्वी जो है उपजे प्रकट करती है। तो ये आगे हम यज्ञ नहीं होने के कारण से पृथ्वी ने अपने यस, यज्ञ नहीं हो रहे थे। ठीक है, ये एक राजा अंग थे, फिर राजा वेन थे और फिर पृथु थे, ऐसा है? कैसा है, थोड़ा सा याद दिलाइए। पहले अंग है, फिर वेन है, फिर, हाँ ठीक है। सुशील जी याद कीजिए, थोड़ा बताइए। अमिता माता जी धन्यवाद। अंग, वेन और फिर यस, राजा अंग अच्छे थे? नहीं, राजा अंग वो कैसे थे? ठीक है, बताइए। अंग अच्छे थे, ठीक है। अमिता माता जी, वेरी नाइस। राजा अंग ठीक थे, लेकिन उनके क्योंकि पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अगेंस्ट द सिस्टम जाकर बहुत तपस्या कर प्रकृति के नियमों के हिसाब से ना चलते हुए अपने पुत्र के लिए बहुत यज्ञ किए। तो पुत्र जो है ऐसा वेन जैसा पुत्र पैदा हुआ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत क्रूअल था और सबको मारता था, सबको क्रूर था, सबको मारता था। ठीक है, आगे आएगी ये पूरी कथा चौथे स्कंद में। धन्यवाद, हरि बोल। यस, राजा अंग अच्छे राजा थे। धन्यवाद अमिता माता जी। और आज बहुत सारे भक्त लोग टाइम पे ज्वाइन किए, सब लोग आए हैं। सबसे निवेदन है प्रतिदिन भाग ले कथा में, और भी अन्य अपने साथियों को, मित्रों को, जो भी नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, उनको बोलिए ये कथा लंबी चलने वाली है, कुछ भी मिस नहीं हुआ है आपका, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। वापस से रिवीजन होता है हर अध्याय के बाद में, तो आप कृपया करके ज्वाइन किया करो, कथा में लाइव भाग लिया करो। आप सभी जो आए हैं पहली बार, बार बार या कभी कभी, उनका स्वागत है। ठीक है, तो ये राजा पृथु के बारे में हुआ। बहुत ही सुंदर कथा है ये पृथु महाराज की, इसको हम पढ़ेंगे चौथे स्कंद में। अभी ये संक्षिप्त में अवतारों का वर्णन है। तो ये अवतार संख्या कौन से हो गए? नवमम। ठीक है, तो इसमें मुख्य शब्द ले लीजिए। नवमम पार्थिवम वफु ऋषिभिर्याचितो ऋषियों ने जब इच्छा की, ऋषि मुनियों ने जब इच्छा की, तब भगवान प्रकट हुए।
पार्थिवम वफुहु, उन्होंने पृथ्वी के राजा के रूप में एक शरीर ग्रहण किया, अर्थात वो राजा बने और उन्होंने इस पृथ्वी का शासन किया और इस पृथ्वी से बहुत सारी उपजें प्राप्त की और जिससे ये पृथ्वी बहुत अत्यंत उत्तम, आकर्षक, सुंदर लगने लग गई। श्लोक संख्या 15। यस, कौन उच्चारण करेंगे? मंजू तोड़ी माता जी। मैं करूं प्रभु जी? हाँ जी, आपसे पहले भी निवेदन किया था आप। तो आप म्यूट कर दिए, मेरे को संतोष जी से करवाए थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, परीक्षा ले रहे आपने। शब्दार्थ मैं करती हूँ प्रभु शब्द में जी। से बोलिए, श्लोक का उच्चारण कीजिए शब्द में से। थोड़ा बड़ा करवा दीजिए ना प्रभु जी शब्द को। किताब कहाँ है आपकी? किताब तो है, किताब में से बोल दूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो मैं बोलूंगा तो किताब में से बोलिए ना। हाँ ठीक है प्रभु जी, मैं बोलती हूँ। हरे कृष्णा। रूपम सह जग्रे मातस्यम रूपम स जग्रे मातस्यम चाक्षुषा उदधि संप्लवे चाक्षुष दधि संप्लवे नावी आरोप्य मय्याम नाभ्य रोपम रोप्य महिमयाम अपात वैवस्वतम मनुम। अपाप देवतम मनम। श्लोक में से उच्चारण कीजिए। रूपम स जग्रेह मातस्यम रूपम स जग्रे मातस्यम चाक्षुषोध दधि संप्लवे चाक्षुषोधिसम पल्वे नाव्यारोप्य महिम्याम नाभ्यारोप्य महिम्याम नाव्यारोप्य महिम्याम नाभ्यारोपम रोप्य महिम्याम अपाद वैवस्वतम मनुम अपाद्वेष वतम मम अपाद वैश्वतम मनुम। अपाप द्वेषोतम मनुम। बढ़िया, धन्यवाद। शब्दार्थ। रूपम रूप, सह उन्होंने, जग्रहे स्वीकार किया, मातस्यम मछली का, चाक्षुष चाक्षुष, उदधि जल, संप्लवे बाढ़ प्रलय, नावी नाव में, आरोप्य बैठाकर, मही पृथ्वी, मय्याम डूबा हुआ, अपात रक्षा की, वैवस्वतम वैवस्वत, मनुम मनु मनुष्य के पिता मनु को। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बैठाकर उनकी रक्षा की। आपने अपने कभी टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा तो एक मत्स्य अवतार है उसके बारे में, और यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि मत्स्य अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका कारण बताया जा रहा है कि चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ। ये चाक्षुष मनु मतलब क्या होता है कि हर मनवंतर, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? यस, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? यस, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो एक मनु जैसे हुए चाक्षुष मनु, तो चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था। तब श्री भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बैठाकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य देखिए। श्रीमद् भागवतम के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के परिवर्तन पर सदैव ही प्रलय नहीं होता। प्रलय कब कब होता है? ब्रह्मा जी की रात्रि में, ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में, ये 2 मुख्य प्रलय हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि प्रत्येक श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी जो हैं, जो भागवत के बहुत बड़े भाष्यकार हैं, टीकाकार हैं, उन्होंने बताया कि प्रत्येक मनु के परिवर्तन पर सदैव प्रलय नहीं होता, क्योंकि एक
ब्रह्मा जी के एक दिन बाद प्रलय होता है, पर ब्रह्मा जी के एक दिन में तो 14 मनु आते हैं, तो क्या मनु के परिवर्तन, हर मनु के परिवर्तन पर प्रलय होता है? नहीं। ठीक है, फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। ये सत्यव्रत कौन थे? राजा सत्यव्रत। ठीक है, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों, विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त श्री भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने हेतु इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। तो भगवान किस रूप में प्रकट हुए? मछली के रूप में, मत्स्य। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर फेमस पिक्चर है जिसमें कहां से बांधा जाता है, याद करो, अपने भागवतों में पढ़ा था। कहां से बांधते हैं? कान से बांधते हैं ना? किसी को याद आ रहा है कहां से बांधते हैं उसको, नाव को? भगवान ये के ऊपर एक सींग जैसा ना, फिश के ऊपर। अच्छा, उससे बांधते हैं। ये भागवत, इसी में आगे हम पढ़ेंगे तो भी पूरा का पूरा वर्णन है। और ये नाव है, इसमें क्या क्या रखा था? किसी को याद है इस नाव में क्या क्या है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, वो पृथ्वी का दहन करा था तो उसमें औषधियां वगैरह वो निकली थी, वो इस नाव के अंदर। जो बीज पृथ्वी का थे, दहन, यस, बहुत सारे बीज थे, वेद थे, सप्त ऋषि थे और राजा सत्यव्रत मुनि थे और राजा सत्यव्रत थे। ठीक है, बीज, सप्त ऋषि और वेद और सत्यव्रत राजा, ये उस नाव में थे जिनको मत्स्य भगवान ने उस प्रलय से बचाया, जिससे कि आगे जो मनवंतर शुरू हो रहा है उसकी शुरुआत की जाए नए बीजों से, राजा से और ये वेदों से। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग अलग आचार्यों का वर्णन है। तो श्रीधर स्वामी जी तो कहते हैं कि प्रलय जो है नहीं होता। बाकी आचार्य जैसे हैं श्री जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि, वो कह रहे हैं कि हर एक मनु के शासन काल के बाद ये प्रलय होता है, जल प्रलय। ठीक है, तो हमें क्या स्वीकार करना है? होता है कि नहीं होता? नहीं होता, आंशिक प्रलय होता है। ठीक है, और कोई? दोनों ही आचार्य है, आचार्य ने टीका की है, होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम दोनों आचार्य की बात स्वीकार करते हैं। एक कह रहे नहीं होता है और एक कह रहे होता है। ठीक है, होता भी है, नहीं भी होता है। हरे कृष्णा। श्वेता गुप्ता जी कह रहे हैं होता है सुनामी। अच्छा, हरि बोल। सुनामी तो इधर ही आती है, पृथ्वी पर ही, वो भी छोटे से भाग में। श्लोक संख्या 16 उच्चारण कीजिए आप में से। यस, डॉक्टर नहीं, रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सुर असुराणाम उदधिम, सुर असुरानाम उद्धिम, शब्दार्थ में से कीजिएगा। मंथताम मंदराचलम, मथनाम मदराचलम, दध्रे कमठ रूपेण, दधे कमठ रूपेण, पृष्ठे एकादशे विभुः। पृष्ठे एकादशे विभु। पिछले श्लोक में मुख्य शब्द नहीं लिया है। नाव्यारोप्य महिम्या
नाव्यारोप्य महिम्याम, नाव्यारोप्य महिम्याम, नाव में बैठाकर पृथ्वी को उन्होंने महिम्याम, पृथ्वी डूबा हुआ, जो पृथ्वी जो डूब रही थी, जलमग्न हो रही थी, जो प्रलय आ रहा था, तो उससे उन्होंने बचाया, अपात रक्षा की, वैवस्वतम मनु, वैवस्वतम मनु की। तो नाव्यारोप्य महिम्याम। और ये अवतार संख्या कितने हो गई? 10। अब हम पढ़ रहे हैं 11। श्लोक उच्चारण कीजिए। सुरासुराणाम उदधिम, रश्मि माता जी। अच्छा, यस प्रभु जी। सुरा असुरानाम उद्धिम, सुरासुराणाम उद्धधिम, सुरा असुरानाम उद्धिम, मथ्नताम मंदराचलम, मद्दताम मदराचलम, मथ्नताम मंदराचलम, मथ्नताम मदराचलम, दध्रे कमठ रूपेण, तद्रे कमठ रूपेण, पृष्ठ एकादशे विभुः, पृष्ठे एकादशे विभु। शब्दार्थ। सुर आस्तिकों, असुराणाम तथा नास्तिकों का, उदधिम समुद्र में, मथ्नताम मंथन करते हुए, मंदराचलम मंदराचल पर्वत को, दध्रे धारण किया, ये दध्रे है, दग्ने है, दध्रे धारण किया, कमठ कच्छप, रूपेण के रूप में, पृष्ठे पीठ पर, एकादशे 11वां, और विभुः महान। इस मत्स्य अवतार जो है वो लीला अवतार है भगवान का। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं 11वें अवतार के रूप में कश्यप अवतार। तो इसके लिए कश्यप के लिए क्या शब्द उपयोग किया गया है? कमठ, कमठ कश्यप। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। ये तो आपको याद ही है, इसका दर्शन भी करा दीजिए कश्यप अवतार का। और सुर असुराणाम, तो एक तो आस्तिक हो गए, एक नास्तिक हो गए। नास्तिक से क्या अर्थ है यहाँ पर? जो भगवान विष्णु को स्वीकार नहीं करते परम भगवान के रूप में। तो मथ्नताम, उन्होंने क्या किया है? मंथन किया है। किसका मंथन किया? समुद्र का मंथन किया। किसकी सहायता से? मंदराचलम, मंदराचल पर्वत की सहायता से। तो भगवान उस मंदराचल पर्वत के क्या बन गए? मथानी। तो उनके पीठ पर रखा हुआ, पृष्ठे पीठ पर, और इस तरह से भगवान जो है कमठ रूपण, कमठ का रूप लिया है। तो मुख्य शब्द हो गया इसमें दध्रे कमठ रूपेण, और ये हो गया अवतार से संबंधित, और लीला से संबंधित हो गया सुर असुराणा मुदधिम, समुद्र में, उदधिम समुद्र में। अनुवाद। श्री भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। भगवान की पीठ कश्यप अवतार में, पीठ जो है कश्यप की कैसी होती है? बहुत मजबूत होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। तो इतना बड़ा मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर रखा गया मथानी के रूप में, क्योंकि अगर वो मंदराचल पर्वत अंदर चला जाएगा तो वो समुद्र को मंथन नहीं कर पाएंगे। एक बार आस्तिक तथा नास्तिक, तात्पर्य एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे प्राप्त अमृत पीकर वे सब अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में श्री भगवान के अवतार कश्यप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। क्लियर है? ये तो भगवान ने अवतार लिया कश्यप रूप में, और पीठ क्या बन गई? मंदराचल पर्वत का आधार, मथानी का आधार बन गई। तो श्री कश्यप अवतार की जय, श्री मत्स्य अवतार की जय। भगवान देखिए क्या क्या रूप ले रहे हैं। सूर और असुरों की लड़ाई के लिए भगवान ने ये रूप ले लिया। कल हमने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी, वो क्या थी? भगवान अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, और वो हम सब के लिए
हम सबकी इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, हम सबकी इच्छा पूरी करने के लिए। देखिए, ठीक है, तो आज एक और श्लोक कर लें, 2 और सिंपल है, पूरा कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, क्या आज समाप्त यहीं पर करते हैं? सीधा अनुवाद है, नरसिंह भगवान का रूप, ये तो आप जानते ही हैं। तो श्लोक संख्या मैं उच्चारण कर रहा हूं, साथ साथ में पढ़ लीजिए। श्वेता गुप्ता माता जी, आपका परिचय दीजिएगा। श्लोक संख्या 27 मैं पढ़ रहा हूं और फिर हम साथ साथ ही कर रहे हैं। मतलब धान्वंतरम द्वादशम त्रयोदशम एव च अपाययतु सुरान्यान् मोहिन्यां मोहेन स्त्रिया। धान्वंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपाययत्सुरान्यान् मोहिन्यां मोहेन स्त्रिया। शब्दार्थ, धान्वंतरम धन्वंतरी नामक श्री भगवान का अवतार, द्वादशम 12वां, त्रयोदशम 13वां, एवं निश्चय ही च तथा अपाययत पीने हेतु दिया, सुरान देवताओं को, अन्यान अन्य व्यक्तियों को, मोहिन्यान सुंदरी द्वारा, मोहेना मोहित हुए, स्त्रिया स्त्री रूप में। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। 12वें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। तो 12वां अवतार, श्लोक में मुख्य शब्द लिख लीजिए, धान्वंतरम द्वादशम। दूसरा इंपॉर्टेंट श्लोक, त्रयोदशम ममेव च। त्रयोदशम में क्या रूप धारण किया, मोहिन्याम मोहेन स्त्रियः। तो ये एक और इंपॉर्टेंट शब्द हो गया, मोहिन्याम मोहयनम मोहेन स्त्रिया। दर्शन करा सकते हैं, मोहिनी अवतार और धन्वंतरी अवतार। और ये दोनों अवतार कब हुए? जो भगवान ने कौन सा अवतार लिया हुआ है? कश्यप अवतार लिया भगवान ने। कश्यप अवतार लिया, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला, तो अमृत को बांटने के लिए भगवान मोहिनी अवतार लिए। और भगवान के प्रकट होने से और अमृत को लेकर कौन प्रकट हुआ? वो भी भगवान प्रकट हुए, धन्वंतरी भगवान। बहुत बढ़िया, हरि बोल। बारहवें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और वे देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। अपायत पीने हेतु दिया, सुरान देवताओं को। ठीक है, श्लोक संख्या 18 उच्चारण कीजिए। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददारकर जेरुरावे अरकाम कट क्रुध्यथा। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्रम ऊर्जितं। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदैत्यम इंद्रमूर्जितं। ददार करजे उरो अरकाम कट कृत यथा। ददार कर जे रुरावेर अकाम कट क्रुद्ध था। शब्दार्थ, चतुर्दशम 14वें नारसिंहम आधा मनुष्य तथा आधा शरीर वाले श्री भगवान का अवतार, बिभ्रत अवतरित हुए, दैत्य इंद्रम नास्तिकों का राजा, ऊर्जितम अत्यंत बलिष्ठ, ददार चीर डाला, करजे है नाखूनों से, उरो गोद में, अरकाम बैंत को, कटकृत बढ़ई यथा जिस प्रकार। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय।
14वें अवतार में श्री भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। बढ़ई लट्ठा, कुछ याद आया आपको? लट्ठा है, उसमें कुछ वो रखा उसने और जोर से मारा और चीर डाला। उस तरह से भगवान श्री हरि प्रकट हुए 14वें अवतार के रूप में, नरसिंह के रूप में, और उन्होंने अपने नाखूनों से इस नास्तिक हिरण्यकशिपु को, उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए, चीर डाल दिया, चीर दिया। ठीक है, तो ये अवतार तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में हमने कई बार अध्ययन किया है। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ मैच हो रहा है कि चतुर्दशी के दिन भगवान प्रकट हुए थे और भागवत में जो संख्या आ रही है वो भी चतुर्दशी आ रही है, चतुर्दश संख्या आ रही है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, माइक अनम्यूट कर सकते हैं। इसके मुख्य वो शब्द नहीं बताए प्रभु जी। हाँ जी, इसका महत्वपूर्ण शब्द, हाँ जी, इसका महत्वपूर्ण शब्द क्या लिखा है? चतुर्दशम नारसिंह विभ्रतिंदर्मुजितम ददार कर जेरूराव। सिंपल याद कर लीजिए, चतुर्दशम नारसिम्हम, चतुर्दशम नारसिम्हम अवतार से संबंधित, ये अवतार से संबंधित हो गया। और क्या किया उन्होंने, तो उसके लिए लिखा हुआ है ददार कर जेरू रा, ददार कर जेरू रो, ददार कर जेरू रो। ठीक है, कोई मुख्य आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते। आप सती अनसुईया वाली भी तो कथा सुनाने वाले थे प्रभु जी। कौन सी माता जी? सती अनसुईया की आप कहते हैं, अनसुईया की कथा सुनाएंगे, कल बोला था प्रभु जी आपने। किसकी कथा? अनसुईया सती अनसुईया की। मैंने ऐसा बोला नहीं था कि कथा सुनाऊंगा, बोला था क्या? बोला था प्रभु जी आपने। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि कथा सुनाऊंगा मैं कल। नहीं, बड़े आचार्य से डिस्कस कर सकते हैं मेरे ख्याल, क्योंकि युग वाइज ये सब चल रहा है। अब जब भगवान राम का द्वापर आएगा, वो आएगा त्रेता, तो अब उसके बाद में भगवान राम आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये युग वाइज है। जो दशावतार का कुछ हम देख रहे हैं ना, ये दशावतार जो देख रहे हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा। अब वैसे देखेंगे तो वराह अवतार बीच में आना चाहिए, मत्स्य, कूर्म, वराह, फिर नरसिम्हा, फिर वामन, फिर परशुराम, फिर राम। तो वराह पहले भी आ गए हैं। तो ये पूरा 24 के 24 अवतार ऐसे श्रृंखला में नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मत्स्य अवतार के वो प्रियव्रत नाम के राजा हुए, भगवान के भक्त थे। एक बार वो जल पीकर जो तपस्या करे थे, जल को जल पीने के लिए जो नदी में हाथ दिया तो उसके मछली कूद के अंदर आ गई थी, वही है ना प्रभु जी ये कहानी? यस यस, जय प्रभु जी। सत्यवत। ये जो ये नाव बनी थी वो पृथ्वी बनी थी? ये मुझे मालूम नहीं। जो किसी 7 को ऋषियों को और नाव, पृथ्वी नाव बन गई थी। ये किसी और को मालूम हो तो बता सकते हैं। सारी औषधियां तथा 7 ऋषियों के साथ इसी प्रकार के जंतु को बिठा के उनको पार करा। जी ठीक है, आगे आएगा तो बताइएगा। सब अवतारों का विस्तृत वर्णन भी है, अभी संक्षिप्त में बताया जा रहा है सारे अवतारों के बारे में। ठीक है, हरे कृष्णा।